बच्चों। तो अब तक बेटा जो क्लासेस हुई उनमें आपने पढ़ा फ्लावर के बारे में और फ्लावर के पार्ट्स के बारे में, उनके अरेंजमेंट्स के बारे में और मेल फ्लावर की जो बात हो चुकी थी अब तक पिछली क्लासेस में। अब हम फ्लावर की फ़ीमेल पार्ट्स के बारे में बेटा पढ़ने वाले हैं। फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है उसके बारे में देखते हैं बेटा। तो ये बना होता है 3 चीज़ से। सबसे ऊपर आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा से नैरो पार्ट नीचे आया होता है इस टाइप से, ठीक है। इसको आप बोलते हैं उसका स्टाइल। और फिर लास्ट में सबसे नीचे आपको मिलने वाला है क्या, एक ओवरी, ठीक है। क्या मिलेगा, एक ओवरी इस टाइप से यहाँ पे, ठीक है। ये है सबसे नीचे ओवरी। तो इनकी लेबलिंग कर लेते हैं। नेमिंग क्या है, सबसे ये है स्टिग्मा, स्टाइल एंड दिस वन इज ओवरी, ठीक है बच्चे। अब इस ओवरी के अंदर भी बेटा, ओवरी के अंदर भी एक खाली जो जगह होती है, इस जगह को, जो खाली जगह है, ये सारी जगह, ये जो चेम्बर है इसको हम लोग बोलते हैं लोक्यूल। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा लोक्यूल। तो इस लोक्यूल के अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा ओव्यूल, ठीक है, जो नीचे से कनेक्टेड होता है। तो इस छोटे से स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ओव्यूल, ठीक है। और ओव्यूल जिस चेम्बर में है, इस चेम्बर को हम लोग बोल देते हैं बेटा लोक्यूल, ठीक है। इस लोक्यूल में आपका ओव्यूल प्रेजेंट होता है और जिससे जुड़ा रहता है बेटा इस छोटे से पार्ट को, यहाँ पर हम लोग इसका बोलते हैं, ये इसका फ्यूनिकल है, ठीक है बेटा। जो ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है ये, इसको हम लोग इसको फ्यूनिकल बोलते हैं। और नीचे यहाँ पर इस जगह पर आपको प्लेसेंटा मिलेगा, जो रेड कलर से मैंने मार्क किया है, इसको आप बोलते हैं ये इसका प्लेसेंटा है, ठीक है। ये इसका प्लेसेंटा हो गया। तो आपने देखा कि गाइनोशियम में 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। और इनको कलेक्टिवली अगर हम बात करें, इनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, तो इनको कलेक्टिवली आप कहते हैं कि ये है कार्पेल, ठीक है बच्चे। तो कार्पेल ये जो होते हैं फ्लावर में हमेशा एक हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कार्पेल का नंबर चेंज हो सकता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो अगर कोई ऐसा फ्लावर है, कोई ऐसा फ्लावर है जिसमें सिर्फ एक कार्पेल है, सिर्फ एक कार्पेल मिल रहा, ऐसे फ्लावर को हम लोग बोलते हैं बेटा, कौन सा फ्लावर है, ये है मोनोकार्पेलरी। मोनो मतलब होता है एक, मोनो का मतलब एक होता है, मोनोकार्पेलरी। और अगर ये फ्लावर का नंबर मोर देन 1 है, ठीक है, इसका नंबर मोर देन 1 है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर, सॉरी, मोर देन वन कार्पेल, तो उसको हम लोग बोल देते हैं बेटा क्या, उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी कार्पेलरी, मल्टी कार्पेलरी, ठीक है। अब जब ये कार्पेल बेटा एक से ज़्यादा होंगे तो इनमें एक चीज़ और निकल के आती है कि ये जो है कार्पल्स, क्या ये फ्यूज़ हैं या ये फ्री हैं, ठीक है। ये जो मल्टी कार्पेलरी है आपके सामने दिख रहा, ये एक भी हो सकते हैं, एक साथ भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। तो अगर ये जॉइंटेड है, ठीक है बेटा, अगर ये जॉइंटेड है, फ्यूज्ड है, ठीक है, फ्यूज्ड, तो उसको आप बोलेंगे बेटा सिनकार्पस। क्या बोलेंगे, सिनकार्पस। और अगर ये फ्यूज़ नहीं है बेटा, फ्री हैं, ये एक से ज़्यादा हैं लेकिन जुड़े नहीं हैं, फ्री हैं, तो ऐसे को आप बोल देते हैं बेटा एपोकार्पस। क्या बोलते हैं बेटा, एपोकार्पस। अब इनके एग्जाम्पल क्या हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी ज़रूरी हैं उतना ही जितना कि आप पढ़ रहे हैं, बाकी चीज़ों को एग्जाम्पल के तौर पे जो सिनकार्पस का एग्जाम्पल है वो है पॉपी प्लांट, पॉपी, ठीक है, पॉपी प्लांट। और साथ साथ में पॉपी प्लांट के साथ साथ यहाँ पर चाइना रोज़, चाइना रोज़ बेटा कहते हैं आप गुड़हल को, गुड़हल का जो पौधा होता है वो चाइना रोज़ होता है। साथ में एपोकार्पस का एग्जाम्पल आपके लिए माइसीलिया है। क्या है, माइसीलिया, तो वो भी लिख लें आप यहाँ पे। ये हो गए आपके। अच्छा, डायग्राम की अगर बात करें तो ये कैसे दिख सकते हैं डायग्राम फ्यूज्ड का, तो ये हो गई एक ओवरी, ठीक है। ओवरी
ये मैंने बनाई है 3 ओवरी, और 3 ओवरी के ऊपर ये उसका निकला हुआ है बेटा स्टाइल, और स्टाइल के ऊपर स्टिग्मा, ठीक है, इस टाइप से। और ये सब के सब एक ही फ्लावर पे, यानी बेटा एक ही फ्लावर पे है, ठीक है। तो ये कैसी हैं बेटा, ये मैंने बनाया है आपके लिए फ्री, ये फ्री है, ठीक है। फ्री का मतलब ये है कि यहाँ पर ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है ना। कार्पेल का नंबर कितना है, कार्पेल का नंबर तो 3 है, 1 2 एंड 3, पर ये फ्री हैं, एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं। जुड़े कैसे दिखेंगे आपको, जुड़े वाले ऐसे दिखेंगे कि आपके पास ये ओवरी है, ठीक है, और ओवरी से निकले हैं बेटा 3 इस टाइप से, ये आपके स्टाइल हो गए, और स्टाइल के ऊपर 3 अलग अलग स्टिग्मा। तो बेटा देखिए इसमें ये 3 जो हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये देखिए, ये भी, ये और ये सब नीचे से कनेक्टेड है, 3 अलग अलग नीचे से कनेक्टेड हैं। तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, ये होगा फ्यूज्ड का एग्जाम्पल है, ये फ्यूज्ड का एग्जाम्पल है। इसको फ्यूज्ड में रखेंगे और इसको फ्री में रखेंगे, ठीक है, ये फ्यूज्ड और ये वाला फ्री, ठीक है। इस तरह से डायग्राम आप बना के देख सकते हैं, ठीक। अब बात थोड़ी और आगे की कर लेते हैं, नॉर्मल बात हो चुकी, अब थोड़ी और आगे की बात कर लेते हैं। ये ओव्यूल के बारे में बेटा बात करते हैं, ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल किसे कहते हैं, ओव्यूल, ओव्यूल, ओव्यूल को बेटा हम कहते हैं मेगा स्पोरेंजियम, नाम इसका दूसरा है मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है, मेगा स्पोरेंजियम। कई बार आप अपने क्वेश्चंस में पाएंगे कि मेगा स्पोरेंजियम के बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो जब मेगा स्पोरेंजियम के बारे में आपसे कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप समझ जाइए कि वो क्वेश्चन जो है वो ओव्यूल के बारे में है। कुछ एक टर्म्स बेटा मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि स्पोरेंजियम का मतलब होता है, अगर कहीं पे लिखा हुआ है स्पोरेंजियम, ठीक है, तो स्पोरेंजियम का मतलब क्या होता है, एक एक करके समझिए। स्पोरेंजियम का मतलब होता है कि ऐसी जगह जहाँ पर स्पोर बने, ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पर स्पोर बने, यानी कि ऐसी कैविटी, ऐसी कैविटी जहाँ पर स्पोर बने, वेयर स्पोर आर फॉर्म्ड, जहाँ स्पोर बने ऐसी कैविटी को हम कहते हैं स्पोरेंजियम। इसी तरह से बेटा दूसरी बात, आप कभी बार सुनते हैं कि स्पोरोफाइट किसे कहते हैं, ठीक है, स्पोरोफाइट किसे कहते हैं, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट बेटा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, डिप्लॉयड मतलब बेटा क्या होता है, डिप्लॉयड का मतलब होता है 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होना चाहिए, यानी 2 एंजाइम डिनोट करते हैं। ऐसा डिप्लॉयड स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स स्पोर, एक स्ट्रक्चर जो स्पोर बनाए उसको हम लोग स्पोरोफाइट कहते हैं। और एक और वर्ड आप सुनते हैं कई बार जिसका नाम होता है स्पोरोफिल। क्लास 11th में बेटा जब आप प्लांट किंगडम पढ़ते हैं तो वहाँ पर स्पोरोफिल आप सुनते हैं, मेगा स्पोरोफिल, माइक्रो स्पोरोफिल, है ना। तो वो क्या होता है, ऐसी लीफ, ठीक है, फिल का मतलब है यहाँ पे लीफ, फिल का मतलब है लीफ, तो ऐसी लीफ जिस पे, यानी ऑन विच, ऐसी लीफ जहाँ पे, जिस पे, ऑन विच स्पोर्स आर फॉर्म्ड, स्पोर्स आर फॉर्म्ड। ये 3 जो है मैंने आपको डेफिनेशन बताई, ये अक्सर आपको कंफ्यूज करती हैं क्वेश्चंस। अब बेटा चलते हैं आगे ओव्यूल के बारे में बात करने। तो ओव्यूल कहाँ पर देखा आपने, ओव्यूल देखा इस जगह पर, ये जो छोटा सा ओव्यूल आपने बनाया, ये ओव्यूल कैसा ओव्यूल है इसके बारे में बात होगा। किस ओव्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, इस ओव्यूल के बारे में बात हो रही है आपकी, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका क्या काम है और इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो सबसे पहले ओव्यूल को यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा, ठीक। तो ओव्यूल बेटा इस टाइप से बनता है। तो बेटा इस टाइप का एक जो है ओव्यूल होता है, इस ओव्यूल में हम इसकी लेबलिंग करें तो क्या क्या लेबल्स हमको मिल सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो जिस फ्यूनिकल के बारे में आपने बात किया था, ठीक है ना, तो ये है वो फ्यूनिकल, ये है फ्यूनिकल, इसको बोलते हैं फ्यूनिकल आप, ठीक है। ये जो स्टॉक है जो एक ओव्यूल को जोड़ता है प्लेसेंटा से, ठीक है, ये है फ्यूनिकल। और साथ में जिस जगह से बेटा ये जोड़ता है, जिस जगह से जोड़ता है, इस जगह को आप बोलते हैं, ये जो मार्क रह जाता है बाद में, इस मार्क को आप बोलते हैं हाइलम। आपने बहुत सारे सीड्स में देखा होगा एक छोटा सा दाग, वाइट कलर का दाग जो होता है सीड पे आपको दिखता है, जैसे कि आप देखें राजमा में दिख सकता है, आपको चने में दिख सकता है, छोटा सा मार्क जहाँ से फ्यूनिकल अटैच था पहले कभी, तो उसको हम लोग हाइलम बोलते हैं, ठीक है। और इसमें बाकी जो चीज़ें क्या हैं, ये देखिए सबसे बाहर का
ये जो पोर्शन है इसको आप बोलते हैं कि ये है इसका आउटर इंटेगमेंट। बेटा क्या बोलते हैं इसको? आउटर, बहुत ध्यान से देखिएगा, आउटर इंटेगमेंट है ये, ठीक है। और इसके जस्ट अंदर वाला जो है उसको आप बोलते हैं इनर इंटेगमेंट, ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं इनर इंटेगमेंट। तो दो हो गए इंटेगमेंट्स, ठीक है बेटा। ये कैसे होते हैं? दोनों ही प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं, इसका काम है प्रोटेक्शन देना, ठीक है। और ये जो है, ये जो अंदर का इसका स्ट्रक्चर है, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, इस एरिया को बोलते हैं ये इसका माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। और माइक्रोपाइलर एंड के जस्ट सामने यानी अपोजिट में यहाँ पर आपको मिलेगा चैलेजल एंड, ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं आप चैलेजल एंड, ठीक है। ये चैलेजल एंड हो गया। और इसके जस्ट अंदर, ठीक है, इसके जस्ट अंदर ये जितनी भी सेल्स हैं इसके अंदर बेटा, ये जो जितनी अंदर सेल्स हैं ये सारी सेल्स ये सब कहलाएंगी न्यूसेलस की सेल्स। क्या कहलाएंगी बेटा? ये सारी की सारी सेल्स इनके अंदर जितनी होंगी वो सब न्यूसेलस की सेल्स कहलाएंगी। तो इस एरिया को हम कहेंगे, इस एरिया को कहेंगे न्यूसेलस। क्या कहेंगे बेटा? न्यूसेलस कहेंगे, न्यूसेलस। बेटा एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आगे जब आप पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या इवेंट होते हैं, इन सब में बड़ा ही यूज़ होगा इन चीज़ों का। अब न्यूसेलस जो है उसकी ही कोई सेल, अभी आगे हम बात करेंगे, न्यूसेलस की ही अंदर की कोई ना कोई सेल होती है जो बनाती है बेटा एम्ब्रियो सैक को, ठीक है। क्या बनाती है? एम्ब्रियो सैक को। तो ये हो गया इसका एम्ब्रियो सैक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसकी लेबलिंग कर दे रहा हूँ, ये इसके अंदर होता है एम्ब्रियो सैक, ठीक है, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का बेटा दूसरा नाम अगर आपसे कहीं पे पूछ लें कि एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम क्या होता है, तो एम्ब्रियो सैक का बेटा दूसरा नाम होता है, ये है क्या, इसको बोलते हैं फीमेल गैमीटोफाइट, ठीक है, फीमेल गैमीटोफाइट। कल मैं आपको बता चुका हूँ, यानी पहली क्लास में आपको बताया गया कि गैमीटोफाइट का मतलब होता है एक स्ट्रक्चर जो गैमीट को कैरी करे, उसको बोलते हैं फीमेल गैमीटोफाइट। तो इस तरह से आपका ये जो है एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ, ठीक है बेटा। इसमें ये इसका फ्यूनिकल हुआ जो कनेक्टेड करता है, इसको कनेक्ट करता है कहाँ से? प्लेसेंटा से, यहाँ नीचे प्लेसेंटा होगा। फिर ये हाइलम है, हाइलम का मतलब है वो स्कार, यहाँ पे जो निशान रह जाएगा इसके बाद, क्योंकि यही जो ओव्यूल होता है आगे चल के सीड बनाता है, तो सीड में जो निशान रह जाएगा वो हाइलम कहलाएगा। और इसके बाहर दो इंटेगमेंट होते हैं, एक आउटर इंटेगमेंट, एक इनर इंटेगमेंट। आउटर इंटेगमेंट और इनर इंटेगमेंट दोनों मिलकर के प्रोटेक्शन का काम करते हैं। इसके अंदर जो सामने के थोड़ा सा जो ओपन एरिया रहता है वो माइक्रोपाइलर एंड है बेटा। माइक्रोपाइलर एंड का काम है कि यहाँ से पॉलन ट्यूब की एंट्री को फैसिलिटेट करना। और इसके ठीक सामने बेटा चैलेजल एंड है, चैलेजल एंड इसके अपोजिट यानी माइक्रोपाइलर के अपोजिट में चैलेजल एंड बना होता है। आगे कभी हम अगर चैलेजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड के बारे में बात करेंगे तो माइक्रोपाइलर एंड को मैं वहाँ पे डिनोट करूँगा कैपिटल M से, और चैलेजल एंड को मैं डिनोट करूँगा कैपिटल C से, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो इस तरह ओव्यूल और तरीके के भी होते हैं जो हमने बनाया है, ये ओव्यूल बेटा कैसा है? ये एक कैसा है? एनाट्रोपस ओव्यूल है, ठीक है। क्या है? ये एक तरीके का एनाट्रोपस ओव्यूल है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये एक एनाट्रोपस ओव्यूल है। एनाट्रोपस का मतलब होता है बेटा कि जो फ्यूनिकल है वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है, फ्यूनिकल जिस डायरेक्शन में जा रहा है, ओव्यूल उसके अपोजिट में इस तरह से थोड़ा सा बेंड हो, तो 90 डिग्री पे, ठीक है, वो सॉरी 180 डिग्री पे जो है बेंड हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है बच्चे। ये है एक एनाट्रोपस ओव्यूल। आई होप यहाँ पे क्लियर हुआ होगा आपको इन सारी चीज़ों के बारे में। अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक बेटा होने वाला है मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या टॉपिक है? मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो इसमें बेटा जो वर्ड्स हैं ये अपने आप में बता रहे हैं कि क्या है। मेगा मतलब होता है लार्ज, थोड़ा सा बड़ा। स्पोर यानी कि जो गैमीट बनेगा, ठीक है। जेनेसिस का मतलब है बनना, फॉर्मेशन, ठीक है। इसका मतलब है फॉर्मेशन, यानी कि हम एक बड़ा गैमीट बनाने वाले हैं। देखिए जो मेगा है, मेगा जो स्पोर होता है, मेगा स्पोर हमेशा फीमेल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। फीमेल का जो गैमीट है वो बड़ा रहेगा। और अगर आप माइक्रो स्पोर के बारे में बात करेंगे, माइक्रो स्पोर क्या होता है?
कि वो मेल से कनेक्टेड होता है, मेल गैमीट होता है। ठीक है, अब जैसे कि ह्यूमंस के बारे में बात करें तो उसमें जो स्पर्म्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। जैसे ह्यूमन स्पर्म है, ह्यूमन स्पर्म जो होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। कितना होता है? बहुत स्मॉल होता है। लेकिन ह्यूमन जो ओवा है, ह्यूमन ओवा, वो कंपैरेटिवली लार्ज सेल होता है। और ह्यूमन की लार्जेस्ट सेल भी क्या है? ह्यूमन ओवा सेल है। ठीक है, लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन की ओवा सेल। तो मेरा समझाने का मतलब ये है कि जब भी आप मेगा स्पोर के बारे में सुनेंगे तो मेगा स्पोर होता है बड़ा स्पोर, जो कि फीमेल से रिलेट करते हैं। और माइक्रोस्पोर का मतलब क्या होता है? माइक्रोस्पोर का मतलब होता है छोटा स्पोर, यानी कि मेल स्पोर की बात करेंगे। तो अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं मेगा स्पोर की। चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए, आपके सामने ओव्यूल था। ठीक है, तो ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस था। तो न्यूसेलस की कोई सेल, किसकी बेटा? कोई न्यूसेलस की सेल है, कोई भी एक न्यूसेलस की सेल है। सपोज करिए एक न्यूसेलस की सेल ये है, कहाँ पर है? ओव्यूल के अंदर। तो मैं लिख दे रहा हूँ कि ये है एक न्यूसेलस की सेल, न्यूसेलस की कोई सेल है। इसकी प्लॉइडी बेटा क्या होगी? आप मुझे बताएं कि इसकी प्लॉइडी क्या होगी। न्यूसेलस की सेल की जो प्लॉइडी होती है वो होती है 2n। ठीक है बच्चे, ये 2n है। अब इसमें ये न्यूसेलस जो है आगे चल करके ये सोचेगा कि मुझे बनाना है एक मेगास्पोर। ठीक है, तो ये आगे चल के डिफ्रेंशिएट करेगा अपने आप को, बनाएगा एक मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, इसको क्या बोलने लगेंगे आप? मेगा स्पोर। जैसे आपने इससे पहले पढ़ा था माइक्रोस्पोर मदर सेल, सेम चीज़ यहाँ पर है। ये अपने आप को मेगास्पोर मदर सेल यानी शॉर्ट फॉर्म में MMC कहलाएगा। ठीक है, जब न्यूसेलस की सेल माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करने जा रही होती है तो उस सेल को हम लोग मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। अब बनाना इससे गैमीट है, और हम जानते हैं कि जब भी कभी गैमीट बनता है तो गैमीट बनने के लिए हम हमेशा मियोसिस कराते हैं। क्या कराते हैं बेटा? मियोसिस। ठीक है, तो आइए इसमें मियोसिस कराते हैं। तो मियोसिस कराइए बेटा। मियोसिस जो है वो 2 पार्ट्स में होती है। सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट होती है। मियोसिस फर्स्ट के रिजल्ट से क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट के रिजल्ट से 2 सेल बनने वाली हैं। ठीक है, 2 सेल बन गई। फिर बेटा इसी में क्या होने वाला है? इसमें होने वाली है मियोसिस सेकेंड। ठीक है, इसमें होगी मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड से रिजल्ट में क्या होगा? मियोसिस सेकेंड के रिजल्ट से यहाँ पर आपको मिलेंगी 4 सेल। ठीक है, 4 सेल, 1 2 3 4, ये 4 सेल बन गई। ठीक है, और ये चारों सेल जो होती हैं ये अलग अलग हो जाती हैं जब तब इनको आप बोलते हैं कि ये बन गए हैं आपके मेगास्पोर। क्या बन गए हैं बेटा? मेगास्पोर। ठीक है, तो 4 सेल, 1 2 3 और 4 सेल बन गई बेटा। ये चारों सेल लाइन से लगी हैं। अब इसमें बेटा ध्यान देने वाली बात है, जो आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, ये है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। ठीक है, और ये वाली जो सेल है सबसे लास्ट की, ये है आपकी चैलेजल एंड की तरफ। ठीक है, ये है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ और ये है चैलेजल एंड की तरफ। तो बेटा इसमें जो ऊपर की 3 हैं, ये वाली 3, ठीक है बेटा, कौन सी वाली? ऊपर की 3 जो है बेटा ये डीजेनरेट हो जाती हैं। ये कैसे हो जाती हैं? डीजेनरेट हो जाती है, मतलब इनका कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ एक बचती है बेटा। और जो एक बचती है इस वाली सेल्स को, इस वाली अकेली सेल को हम बोलते हैं कि ये है फंक्शनल मेगास्पोर सेल। क्या बोलते हैं बेटा? फंक्शनल मेगास्पोर सेल बोलते हैं। ठीक है, 3 डीजनरेट हो जाती हैं, यानी कि ये जो 3 हैं ये डीजनरेट हो जाएंगी। ठीक है, और एक ही फंक्शनल बचेगी जिसको हम लोग बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर। इनकी प्लॉइडी बेटा क्या होगी? ये सब ही की सब हैप्लॉइड होती हैं। ये सब की सब कैसी हैं? हैप्लॉइड, N N N और N। ये बेटा 11th में जो चैप्टर है सेल साइकिल, उसमें आपको पता चलता है कि जब मियोसिस होती है तो मियोसिस से जो है वो एक सेल से कई सारी सेल्स यानी 4 सेल, एक सेल से 4 सेल बनती हैं। लेकिन अगर यहाँ पर डिप्लॉइड सेल होगी तो जो बनने वाली सेल्स हैं, डॉटर सेल्स होंगी, वो हैप्लॉइड सेल्स होंगी। हैप्लॉइड का मतलब है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम और डिप्लॉइड का मतलब है डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो जब भी गैमीट बनता है, जब भी बेटा गैमीट बनता है तो गैमीट जो है वो कैसे बनता है? मियोसिस से। ठीक है,
मियोसिस से गैमीट बनता है। तो यहाँ तक आपने फंक्शनल मेगास्पोर बना लिया है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया आपको? ये जो चीज़ें आपने करी ये था फंक्शनल मेगास्पोर बनाना। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक, अब आगे बात करते हैं। आगे है कि इस फंक्शनल मेगास्पोर से, ठीक है, मैं यहाँ पर जैसे मैंने वहाँ समझाया था वैसे ही यहाँ पर आपको क्लियर करूँ कि यहाँ न्यूसेलस की सेल से लेकर के आपने जो फंक्शनल मेगास्पोर बनाया है यहाँ तक, इस जगह से और इस जगह तक जो आपने काम किया है, इसको हम लोग बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम लोग बोलते हैं बेटा मेगास्पोरोजेनेसिस। देखिए ये है मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब इसके बाद आपने मेगास्पोर बना लिया है। 4 मेगास्पोर बने थे जिसमें से 3 डिजनरेट हो गए हैं, एक अकेला बचा है। अब अगला जो टॉपिक है वो आप पढ़ेंगे क्या? डेवलपमेंट ऑफ, अगला टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट। फीमेल गैमीटोफाइट मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ बेटा, कल की क्लास में जब हम लोग मेल गैमीटोफाइट के बारे में बात कर रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि गैमीटोफाइट क्या होता है। गैमीटोफाइट होता है एक स्ट्रक्चर। गैमीटोफाइट जो है वो है एक स्ट्रक्चर विच कंटेन्स गैमीट। जो गैमीट को अपने पास रखे उसको बोलते हैं हम लोग गैमीटोफाइट। ये फीमेल गैमीटोफाइट है तो फीमेल गैमीट रखेगा। तो यहाँ पर बेटा जो है हम बात कर रहे हैं जो फीमेल गैमीटोफाइट होता है, वो फीमेल गैमीटोफाइट को पर्टिकुलरली हम एक नाम देते हैं, वो नाम है एम्ब्रियोसैक। क्या नाम बेटा? एम्ब्रियोसैक। ठीक है, एम्ब्रियोसैक कहते हैं। चलिए देखते हैं आगे कि कैसे एक मेगास्पोर से एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन होता है। चलिए, तो अभी तक आपके पास ये एक फंक्शनल मेगास्पोर आ गया था। ये क्या है बेटा? ये है फंक्शनल मेगास्पोर। मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ये है एक फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, ऊपर के 2 तो डीजनरेट हो गए थे, एक बचा। इसकी प्लॉइडी बेटा एन है। एन का मतलब होता है ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। अब बेटा इसमें आपको क्या करना है, इसमें बेटा माइटोसिस होगी। ठीक है, इसमें क्या होगी? इसमें होगी माइटोसिस। चलिए लिखते हैं यहाँ माइटोसिस हुई इसमें। ठीक है, माइटोसिस से बेटा क्या हुआ कि 2 सेल बनी। कैसी बनी? यहाँ पर 2, ये एक न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस। एक बात ध्यान रखना है कि माइटोसिस तो हो रही है, ठीक है, न्यूक्लियस तो डिवाइड हो रहा है, पर साइटोप्लाज्म अभी इनका डिवाइड नहीं हो रहा है। साइटोप्लाज्म इनका डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी ये एक ऐसी सेल आ गई है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस हैं। अगेन हम बेटा क्या कराएंगे इसके अंदर? अगेन हम इसके अंदर माइटोसिस कराएंगे। क्या कराएंगे? इसके अंदर हम दोबारा से माइटोसिस कराएंगे। तो इसके अंदर जब दोबारा से माइटोसिस होगी तब जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? 4 सेल का, 4 न्यूक्लियस का। क्योंकि आपको पता है आप साइटोप्लाज्म को डिवाइड नहीं कर रहे हैं, आप साइटोप्लाज्म को डिवाइड क्या कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस को डिवाइड कर रहे हैं। तो हो गया 4, यहाँ पे हो गए 4 न्यूक्लियस। ठीक है, और इसी तरह से बेटा जब आप दोबारा माइटोसिस कराएंगे, एक और माइटोसिस, ठीक है, कितनी माइटोसिस होती हैं? 3 माइटोसिस होती हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था लास्ट नीट में कि कितनी माइटोसिस के बाद में एम्ब्रियोसैक बनता है। तो बेटा ये इसका आंसर है कि 3 माइटोसिस होती हैं और 1 मियोसिस होता है। ठीक है, 3 माइटोसिस और 1 मियोसिस के बाद में बनता है आपका मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, तो वापस से ध्यान देने वाली बात है, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखते रहिएगा कि अब इसके अंदर कितने न्यूक्लियस होंगे बेटा। अब इसके अंदर न्यूक्लियस होंगे टोटल 8, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। ठीक है, 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 न्यूक्लियस आ चुके हैं। अभी भी आपने क्या कराया है? माइटोसिस तो कराते जा रहे हैं, पर आपने साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड नहीं किया है। ठीक है, साइटोकाइनेसिस नहीं कराया है, कैरियोकाइनेसिस कराई है। यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस में मैं यहाँ पे आपके लिए लिख भी दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक में आपने सिर्फ कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीज़न करवाया है, बट साइटोकाइनेसिस आपने अभी तक नहीं कराई है।
साइटोकाइनेसिस अभी तक आपने नहीं कराई है। ठीक है बच्चे, ये चीज़ आप ध्यान से देखिएगा। अब आगे क्या होने वाला है इसके साथ, आगे बेटा ये जो सेल्स हैं अपनी अपनी जगह ले लेंगे, अपनी अपनी जगह, और बना लेंगे एक मैच्योर एम्ब्रियोसाइट। आगे बेटा क्या होगा कि इसी के अंदर सेल्स अपनी जगह लेने वाले हैं, 3 सेल्स ऊपर आएंगे और 3 न्यूक्लियस ऊपर और 3 न्यूक्लियस नीचे आ जाएंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, 3 न्यूक्लियस आपके ऊपर आ जाएंगे, 3 न्यूक्लियस नीचे आ जाएंगे और 2 न्यूक्लियस बेटा क्या करेंगे, बीच में रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे जा कर के आपका एक एम्ब्रियोसाइक बनने वाला है। अब इस स्टेज में आने के बाद आपका जो है मैच्योर एम्ब्रियोसाइक बनेगा। उसको कैसे देखते हैं, कैसे बनाते हैं, ज़रा वो देख लीजिए। मैच्योर एम्ब्रियोसाइक में सपोज करिए ये है आपका एक एम्ब्रियोसाइक। ठीक है बच्चे, इसमें आ गए आपके पास सेल्स, ये एक ऊपर का सेल, ठीक है, एक दूसरा सेल और एक तीसरा सेल। ठीक है, ये वो ऊपर के 3 न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म जब आ जाएगा तो 3 यहाँ पे सेल बन जाएंगे और इन सेल्स का नाम आप रखते हैं एंटीपोडल सेल। क्या नाम रखते हैं बेटा, एंटीपोडल सेल। बहुत ध्यान से देखिएगा, इनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, नंबर में कितने हैं, नंबर में है 3। ठीक है, और ये अगर इन बात करें डायरेक्शन की, किस डायरेक्शन में आपको मिलेंगे, तो ये बेटा चैलेजल एंड पे मिलेंगे। मैंने आपको कहा था कि मैं चैलेजल एंड को हमेशा कैपिटल C से दिखाऊंगा आने वाले टाइम पे, और माइक्रोपाइलर एंड को दिखाऊंगा कैपिटल M से। तो माइक्रोपाइलर एंड पे आपको नहीं, लेकिन चैलेजल एंड पे आपको एंटीपोडल सेल्स मिलेंगे। अच्छा, नीचे के जो 3 न्यूक्लियस आए थे वो क्या करने वाले हैं, नीचे के 3 न्यूक्लियस जो थे बेटा वो यहाँ पर बनाने वाले हैं एग अपरेटस। क्या बनाने वाले हैं बेटा, एग अपरेटस। ठीक है, तो ये एग अपरेटस हो गया। तो 3 न्यूक्लियस जो थे वो एग अपरेटस बनाते हैं। इनमें इनकी लेबलिंग कैसे करेंगे, जो सबसे ये ऊपर का है इसको आप बोलते हैं एग। क्या बोलते हैं बेटा, इनको बोलते हैं आप एग, यानी फीमेल गैमीट। ये है एग। ठीक है, यही है इसका फीमेल गैमीट, और ये किसके अंदर है, ये है एम्ब्रियोसाइक के अंदर। और इसी एग के इस स्ट्रक्चर के अंदर होने की वजह से जो एम्ब्रियोसाइक है उसको हम लोग बोलते हैं फीमेल गैमीटोफाइट, क्योंकि ये रख रहा है अपने पास में फीमेल गैमीट को, यानी एग को। ठीक है बच्चे, और नीचे के जो 2 सेल्स हैं, जो आपको 2 सेल्स दिख रहे हैं नीचे के, इन 2 सेल्स को हम लोग बोलते हैं सिनर्जिड्स। क्या बोलते हैं बेटा, इनको बोलते हैं सिनर्जिड्स। ठीक है, और इन दोनों को कंबाइनली, यानी कि सिनर्जिड और एग दोनों को मिला करके, सिनर्जिड और एग इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं कि ये है एग एपरेटस। क्या है बेटा, एग एपरेटस। ठीक है, दोनों को मिला के। और सिनर्जिड के अंदर बेटा एक बहुत ही अच्छी जो है चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जो बहुत ही हेल्पफुल होती है पॉलन ट्यूब के लिए। उनको बोलते हैं हम लोग फिलीफॉर्म अपरेटस। क्या बोलते हैं बेटा, फिलीफॉर्म अपरेटस। इस टाइप की यहाँ पे निकली होती है, जिसको बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। ये जो है इसको हम लोग बोल रहे हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। ध्यान दीजिएगा, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलेंगे फिलीफॉर्म अपरेटस। ठीक है, ये हो गया फिलीफॉर्म अपरेटस। इसका काम है पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करना। पॉलन ट्यूब जब इसके पास आए तो पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करे। ठीक है, इसका काम है टू अट्रैक्ट पॉलन ट्यूब। ठीक है बेटा, टू अट्रैक्ट पॉलन ट्यूब। तो ये फिलीफॉर्म अपरेटस हो गया। अब बचे हैं बेटा ये 2 सेल्स। कौन से 2 सेल्स, ये वाले 2 सेल्स जो हैं ये बच रहे हैं। तो ये 2 सेल्स बेटा होते हैं, बीच में आ जाते हैं और इन 2 सेल्स जो हैं साथ में रहते हैं। इन 2 सेल्स का नाम होता है यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई। ये अभी भी सेल्स नहीं बना पाते, ये अभी भी न्यूक्लियस फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं यहाँ पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई। इनकी प्लॉइडी क्या है बेटा, इनकी प्लॉइडी है N, यानी N+N लिख सकते हैं आप। 2 है ना, तो 2। इनकी एंटीपोडल्स की प्लॉइडी बेटा, एंटीपोडल्स की प्लॉइडी भी N है, पोलर न्यूक्लियाई की प्लॉइडी भी N है,
एग की प्लॉइडी भी n है, सिनर्जिड की प्लॉइडी भी n है, सब की प्लॉइडी n है। यहाँ पर प्लॉइडी से भी रिलेटेड कई क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। और अब आगे इसमें सेल्स काउंट करते हैं बेटा, कितने सेल्स हैं। देखिए सबसे पहले 3 एंटीपोडल सेल्स हैं। कितनी सेल्स हैं बेटा? सेल्स काउंट, सेल काउंट के बारे में अगर बात कर रहे हैं आप, ठीक है, सेल काउंट के बारे में बात अगर करें आप, ठीक है, सेल काउंट, तो सेल काउंट में आपको मिलते हैं सबसे पहले तो 3 एंटीपोडल सेल्स, ठीक है, 1 एग सेल, 2 सिनर्जिड्स, ठीक है, 2 सिनर्जिड्स, है ना। और जो एक सबसे बड़ा सेल है बेटा, वो सबसे बड़ा सेल कहाँ है? वो सबसे बड़ा सेल ये वाला है, ये पूरा का पूरा, यहाँ से फिर ये जो मैं बना रहा हूँ, ये पूरा का पूरा एक बड़ा सेल है, ठीक है, ये एक पूरा का पूरा सेल है। इसके अंदर ही आपको मिल रहे हैं पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, इसके अंदर मिल रहे हैं आपको पोलर न्यूक्लियाई, तो इसको बोलते हैं लार्ज सेंट्रल सेल, इसको बोलते हैं आप एक लार्ज सेंट्रल सेल। यह है लार्ज सेंट्रल सेल, ठीक है। तो 3 एंटीपोडल, 1 एग सेल, 2 सिनर्जिड और 1 लार्ज सेंट्रल सेल, लार्ज सेंट्रल सेल। तो बेटा टोटल सेल कितने हुए? टोटल सेल हुए हैं आपके पास, टोटल सेल हुए हैं कितने? 3, 4, 5, 6 और 7, यानी 7 सेल, ठीक है, 7 सेल। और न्यूक्लियस कितने हैं बेटा? न्यूक्लियस आप काउंट करें तो न्यूक्लियस हैं आपके पास में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 8 न्यूक्लियस, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियस। कितने हैं? 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियस। तो कई बार आपसे पूछते हैं कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस स्टेज किसे कहते हैं? तो मैच्योर एम्ब्रियो सैक के अंदर एक स्ट्रक्चर जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं आप क्या? 7, उसको बोलते हैं आप 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज, ठीक है बेटा। तो ये देख लीजिए कि कैसे आपने अभी अभी इसको मेगास्पोरोजेनेसिस को पढ़ा। मेगास्पोरोजेनेसिस में बेटा क्या है कि न्यूसेलस की कोई सेल ने क्या करा? अपने आप में डिफरेंशिएशन किया और वो मेगास्पोर मदर सेल बन गई, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एमएमसी। एमएमसी में बेटा मियोसिस हुआ, मियोसिस से बेटा जो स्ट्रक्चर बना वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बने। ये सब हैप्लॉइड हैं, मियोसिस के बाद हैप्लॉइड बनते हैं, हैप्लॉइड के 4 सेल, ठीक है। तो ये 2 सेल, फिर 4 सेल, 4 सेल में बेटा 3 सेल आपके क्या हुए? 3 सेल हो गए डीजनरेट, 3 सेल डीजनरेट, सिर्फ 1 सेल बचा जिसको आप बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर सेल। तो फंक्शनल मेगास्पोर सेल जब बन गया तो इस पूरे प्रोसेस को, जब आप न्यूसेलस के सेल से फंक्शनल मेगास्पोर बनाते हैं तो इस प्रोसेस को आप बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। और मेगास्पोरोजेनेसिस के बाद में आप एक जो फंक्शनल मेगास्पोर है उससे एम्ब्रियो सैक बनाते हैं। तो बेटा वो कैसे होता है? ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसके अंदर आप माइटोसिस कराते हैं। एक माइटोसिस कराने के बाद 2 सेल, मतलब सेल तो एक ही पर उसके अंदर 2 न्यूक्लियस, माइटोसिस दूसरी कराएंगे तो एक सेल के अंदर 4 न्यूक्लियस, माइटोसिस तीसरी कराएंगे तो एक सेल के अंदर 8 न्यूक्लियस, यानी 8 न्यूक्लियस। अब ये क्या करेंगे बेटा? ये अपनी जगह इधर ले लेंगे, ये अपनी जगह इधर ले लेंगे और बीच में रह जाएंगे ये 2 सेल, ठीक है। ये अलग आके इधर आ गए, ये 3 सेल बेटा नीचे आ गए, ठीक है। और बच गए जो 2 सेल बच गए ये मिड में रह गए, ठीक। तो अब आगे इसमें क्या होगा कि अब ये साइटोकाइनेसिस करेंगे। पहले साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा था लेकिन साइटोकाइनेसिस अब होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है साइटोकाइनेसिस को मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा, यानी इस लेवल तक साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा था, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रहा था। पर ये जो चीज़ है, ठीक है, नीचे अब यहाँ पे साइटोकाइनेसिस भी हुई तो आपके पास सेल्स कौन कौन से आ गए बेटा? 1 आ गया, 3 आ गए बेटा एंटीपोडल सेल। नीचे के 3 में एक ने बनाया एग को सपोर्ट करने के लिए आए 2 सिनर्जिड्स, ठीक है। ये सब की प्लॉइडी है हैप्लॉइड। और फिर बीच में रह गए 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई n+n। और जो ये पूरा सेल है बेटा, ये पूरा सेल जो है, ये वाला सेल
इसको आप बोलते हैं लार्ज सेंट्रल सेल। कौन सा वाला? ये वाला जो पूरा सेल है बड़ा सा, इसको आप बोलते हैं लार्ज सेंट्रल सेल। क्लियर है? अब उसके बाद बेटा सेल काउंट करें तो ये 1 2 3 4 5 6 और एक 7, यानी 7 सेल्ड। कौन से? 7 सेल्ड। और न्यूक्लियस 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लिएट स्टेज। ठीक है, यहाँ तक होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो एक बार पूरा फिर से देख लेते हैं। इसमें आपने अभी जो देखा ये स्ट्रक्चर था एक ओव्यूल का। ठीक है, ये एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर था। इसके अंदर यहाँ पर जो आपने एम्ब्रियोसैक के बारे में बात करी, एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन बाद में होता है। तो इसके अंदर कैसे एम्ब्रियोसैक रहता है वो एक डायग्राम क्लियर कट वो देख लेते हैं। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके नीचे आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से एक ओव्यूल के अंदर मैच्योर एम्ब्रियोसैक जो है वो रहता है। ठीक है, चलिए, तो ये एम्ब्रियोसैक है। तो इसके अंदर ये एम्ब्रियोसैक ऐसा नहीं होता है। एम्ब्रियोसैक अब मैच्योर है। मैच्योर एम्ब्रियोसैक कैसे इसके अंदर रहता है? यही वाला एम्ब्रियोसैक आप उठा के इसमें रख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये एम्ब्रियोसैक इसके अंदर बहुत ही आसानी से रह सकता है। ये स्ट्रक्चर छोटा करके बहुत छोटे स्ट्रक्चर यहाँ पे इस तरह से पेस्ट होता है। ठीक है, चैलेजल एंड की तरफ और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ये आपको ध्यान रखना है कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ में जो है इस तरह से एग वाला जो एरिया है, एग वाला एरिया वो रहता है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। एंटीपोडल्स रहते हैं कहाँ पे? यहाँ पर आपके चैलेजल एंड की तरफ। ये चैलेजल एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें रहती हैं। तो बेटा इस लेक्चर में इतना ही। अगली जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए प्लांट क्या क्या अडेप्टेशन करते हैं, पॉलिनेशन कितने कितने टाइप का होता है, जेनेटिक वेरिएशन किससे आती है, जेनेटिक वेरिएशन कम से कम किससे हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें पॉलिनेशन से रिलेटेड हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए फिर मिलते हैं। थैंक यू क्लास।